कि आज की वीडियो होने वाली है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। न्यूट्रिशन, डाइट और इन सब चीज़ों के बारे में हर कोई बात करता है, बट एक मेजर फैक्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वाइल प्रेगनेंसी, दैट इज़ कि लोगों को मेंटल हेल्थ की रिगार्डिंग भी अवेयरनेस होनी चाहिए। अब मेंटल हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चा हमसे जुड़ता है तो वो हमारा ही जो भी ब्लड है उससे शेयर होता है, हमारा खाना उससे शेयर होता है, हमारे थॉट उससे शेयर होते हैं। तो अगर हम मेंटली किसी भी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हैं या फिर हम कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाते हैं या कह लो हम लोगों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, मेंटली वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से अगर हम किसी भी तरह का स्ट्रेस लेते हैं तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पे इम्पैक्ट करती हैं। तो इसीलिए जितना इम्पॉर्टेंट एक हेल्दी डाइट है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल है वाइल प्रेगनेंसी, उतना ही इम्पॉर्टेंट है आपको मेंटली फिट रहना, आप मेंटली स्ट्रांग रहो। ठीक है फ्रेंड्स, मेंटली आप कैसे फिट रह सकते हो, कैसे अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन कर सकते हो व्हेन यू आर इन प्रेगनेंसी। तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मेंटल हेल्थ मेंटेन करने का, वो है कि जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जो आपको एक कहते हैं ना एक मेंटली अफेक्ट करते हैं नेगेटिव थॉट्स डालकर। मतलब देखो, ओपनली मैं बोलूँ तो जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो तो फर्स्ट टाइम जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है और जहाँ तक मैंने लोगों से सुना है, समझा है, जाना है, 90% तक लोग यही बोलते हैं अपनी बहुओं को या अपनी बेटियों को कि अरे लड़का होना चाहिए, फर्स्ट बेबी शुड बॉय, या नहीं घर में तो लड्डू गोपाल आने चाहिए, लड्डू गोपाल ही आएंगे। और अब क्या है ना, कुछ लोग अगर आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपके ऑफिस में हैं या कहीं हैं, तो आप उन लोगों से बहस कर सकते हो, उन लोगों को उसके बारे में स्टॉप कर सकते हो कि प्लीज़ ऐसा डिस्क्रिमिनेट मत करो लड़का और लड़की में, जो भी होगा आप उसके लिए तैयार हो और खुश हो। बट कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं जिनसे आप डेली आर्ग्यू नहीं कर सकते या हर टाइम आर्ग्यू नहीं कर सकते, या आपको उतना राइट ही नहीं होता है कि आप उनसे आर्ग्यू कर पाओ। तो उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में आपको, कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनकी बात आपको सुननी ही पड़ेगी, वो आप सिर्फ एक कान से सुनो और उसको दूसरे कान तक आने ही मत दो। यहीं से सुनो और यहीं से वापस निकाल दो। लेकिन जब वो आपको ये नेगेटिव बातें बोलें या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आप नहीं सुनना चाहते अपने बच्चे के बारे में, तो उस वक्त आप सिर्फ मन में बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान इनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी समझदारी दे, क्योंकि बच्चा बच्चा होता है। आज के टाइम में लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो पहले के टाइम में भी कुछ नहीं था, बट हाँ, ये जो एक मिथ है कि अगर लड़का होगा तो आपका वंश आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो लड़का होना बहुत ज़रूरी है। बट मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है। पर्सनली आई एम नॉट इन दैट फेवर कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। और जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं, सबसे ज़्यादा वो इसी चीज़ से मतलब इसी प्रॉब्लम को फेस करती हैं कि उनको उनके आसपास और उनके एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के लिए टॉर्चर किया जाता है कि भाई लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। तो अपनी मेंटल हेल्थ को आप एकदम फिट रखें, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि लड़का या लड़की या इस तरह की कोई भी बातें जो आपको बोलते हैं वो आपको नहीं सोचना है, उन सबको आप स्किप करिए, दिमाग से निकालिए। आप सिर्फ प्रेग्नेंट हैं, आप बस ये होप करिए, आप बस ये प्रे कीजिए भगवान से कि जो भी बच्चा पैदा हो, वो लड़का हो या लड़की हो, एक हेल्दी, एक बिल्कुल अच्छा, आप ही की तरह सुंदर समझदार बच्चा हो और आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो जब आप डिलीवरी करें। इसके अलावा तीसरी बात सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एक मेंटल हेल्थ जो आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है। सेकंड चीज़ मैं बोलूँ, अगर हम अब चलो इस चीज़ से बाहर आ गए कि ओके हम लोगों की बातों से अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो हमें कुछ भी बोल रहे हैं, हम सिर्फ इधर से सुन रहे हैं, निकाल रहे हैं। उसके अलावा अब आते हैं सेकंड चीज़ पे। सेकंड, मुझे लगता है अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, उसको मेंटेन रखने में जो सबसे और आपका जो बेनिफिशियल हो सकता है वो है एक स्पिरिचुअल पाथ। अब आपके रिलीजन पे डिपेंड करता है, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, व्हाटएवर, लेकिन आप हर एक रिलीजन में एक ना एक गॉड होता है, एक ना एक भगवान होते हैं जिनको वो अपने अपने तरीके से पूजते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो मैं अब मानती हूँ कि आप एक हाउस वूमेन भी हो सकती हैं, आप घर पे रह सकती हैं, आप हो सकता है, लेकिन आप वर्किंग वूमेन हो, आपके पास टाइम ना हो इतना पूजा पाठ करने का। और मैं आपको पूजा पाठ इन द सेंस कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप जाके उसके लिए कोई व्रत रखो या डेली मंदिर में जाके आरती करो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अपने मन में ना एक स्पिरिचुअल भावना हमेशा रखो कि बस अपने पेट पे हमेशा हाथ रख के भगवान को थैंक्स बोलो डेली
कि आप प्रेग्नेंट हो और अपने बच्चे के लिए एक अच्छी सी प्रे करो भगवान से कि आपका पूरा दिन अच्छे से जाए, कुछ भी आपके साथ ऐसा मिस हैपनिंग या ऐसी चीज़ ना हो। और थोड़ा सा टाइम मिले तो आप अपने जो भी आप जिस भी गॉड को मानते हो, पूछते हो, उसका थोड़ा सा ध्यान कर लो। मैं नहीं मानती कि भगवान सिर्फ आपको मंदिरों में ही मिलेंगे। आप कभी भी शांति से, क्योंकि अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप ट्रैवल करेंगी तो जितने टाइम आप ट्रैवल कर रहे हो उस टाइम तो आप शांति से बैठे हो या खड़े हो, तो उसी टाइम आप दिमाग में भगवान का ध्यान कर सकते हो। ठीक है, वो होता है। और मैं कैब से जा रही होती थी तो कैब में भले कितना भी म्यूज़िक चल रहा है, क्योंकि ये आदत होती है, लोग कैब में म्यूज़िक बजाते हैं, लेकिन मुझे कभी इफेक्ट नहीं पड़ता था। मैं अपनी आंखें बंद करके और अपने पेट पे हाथ रख के अपने सिर्फ भगवान को याद करती थी, उनको थैंक्स बोलती थी कि जो भी मेरी जर्नी है ये सेफ़ रहे और जो भी आने वाला टाइम है वो अच्छे से बीत जाए, भगवान को याद करती थी। फिर जब मेरा ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट के टाइम पे जब मैं वॉक पे जाती थी तो वहाँ पे वॉक पे जाते वक्त भी मैं थोड़ा सा बैठकर एक महामृत्युंजय मंत्र होता है हिंदू में, ठीक है, तो अब ये नहीं कि पूरे 108, लेकिन जितना भी मेरे पास टाइम होता था उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा ध्यान लगा के, जो नहीं कि मैं आंखें बंद करके ऐसे बैठ के ही वो मंत्र को जाप करती थी, नहीं, एक नॉर्मल सब लोग हैं वहाँ पे, किसी को पता भी नहीं है कि मेरा ध्यान कहाँ पर है। मैं बस अपना एक पर्टिकुलर एक स्पेस पे बैठकर और वहाँ पर सबको देखते हुए, नेचर को देखते हुए, पेड़ को देख के ही भगवान का ध्यान लगा लेती थी और महामृत्युंजय मंत्र थोड़े बहुत पढ़ लिए, थोड़े बहुत कृष्ण भगवान को याद कर लिया, ठीक है। और एक जो मेरे को बहुत अच्छा भजन लगता था अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, मैंने ये समझ लो डेली गाया है, आपने भी सुना होगा, अच्युतम केशवम, वो वाला जो है, तो वो मैं गाती थी, किसी को नहीं पता चलता था ये सब। तो एक स्पिरिचुअल भाव रखिए, ठीक है, वो आपके अपने तरीके हो सकते हैं कि आप कैसे भगवान की तरफ झुकाव कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपको डेली मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ या कहीं पे जाओ, जब ऐसे भी आपको टाइम मिले बस दिन में एक बार भगवान का शुक्रिया अदा करो, भगवान को प्रे करो अपने बच्चे के लिए, थोड़ा सा कनेक्शन बना के रखो भगवान के साथ इन योर प्रेगनेंसी। तो ऑलरेडी अगर आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो ना, स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल कंडीशन स्ट्रांग होती है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोगों की जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको नहीं सुननी, दिमाग में लानी ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है सिर्फ हमारे वो खाने से रिलेटेड या हमारे ब्लड से जुड़ा नहीं होता, वो हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ फील कर सकता है। तो अगर किसी की बातों से इम्पैक्ट होकर आप कुछ नेगेटिव सोचोगे ना, तो वो उसको भी पता चलेगा कि एक नेगेटिव वाइब्स आएंगी जो उसके, मुझे लगता है उसकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप किसी भी ऐसे ही मतलब क्या बोलूँ, मैं यही बोलूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका बच्चा है। आप बाकी सबकी बातें छोड़िए, अपने आप को बिल्कुल फिट रखिए। अच्छा खाना तो आप खाओगे, ठीक है, लेकिन अच्छा दिमाग रखना भी बहुत ज़रूरी है, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह के कलह कलेश मत मचाओ अपनी प्रेगनेंसी में। किसी को भी लिए भी एक अपशब्द कहते हैं ना, वैसे तो हमें लाइफ में कभी भी निकाल लेना चाहिए, बट प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 9 महीने, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत प्योर होता है। उसमें आप हर एक मंथ में एक अलग एक्सपीरियंस फेस करते हो। तो उस टाइम पे तो मैं यही बोलूँगी कि आपका बस टोटली ध्यान जितना पॉजिटिव बातों पे होगा, नेगेटिव बातों को आप कट आउट करो अपने माइंड से, सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचो। और बाकी कोई आपका साथ दे या ना दे, भगवान हमेशा आपके साथ रहते हैं, हर किसी के साथ हैं। तो एक स्पिरिचुअल थोड़ा सा अपना झुकाव बनाओ, भले ही आप उससे पहले कुछ ऐसा नहीं करते हो, बट उस टाइम पे ना मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, जब आप प्रेग्नेंट होगे ना, आपको खुद वो कनेक्शन फील होगा अपने बच्चे के लिए, कि आप सोचोगे कि नहीं यार मैं भगवान से प्रे करूँ या भगवान को याद करूँ, उनको शुक्रिया अदा बोलूँ, थैंकफुल हूँ भगवान के। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आपका जो मेंटली ये दिमाग एकदम सेट रखने के लिए, कि लोगों की नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें आपको सुनना नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकाल कर, वो भी टाइम निकाल कर नहीं आपको स्पेशल जाना है, अपने डेली रूटीन में मतलब आप रेडी हो रहे हो तो थोड़ा सा भगवान को याद कर लो, थैंकफुल हो जाओ। कैब में हो या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, मेट्रो में हो, तो थोड़ा सा टाइम बैठ के वहाँ पे सोच लो, बस इतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है स्पिरिचुअलिटी वाले में। नहीं, आप कर सकते हो, मतलब मना नहीं कर रहे हो, आप जितना भी करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना तो एटलीस्ट मतलब डेली अपना रूटीन ही बना लो आप, ठीक है। तो और थर्ड, अब आते चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलूँगी जो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा है, वो है अपने आप को थोड़ा एक्सरसाइज मोड में रखना,
ठीक है। और जैसे कि लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा संभल के चलो, झटका नहीं पड़ जाए, ये ना हो जाए, वो बिल्कुल ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मेंटेन करो। लेकिन जो भी आपका रूटीन वर्क है ना, उसको ये मत सोचो कि नहीं अब तो 7 महीने हो गए, अब मैं छोड़ देती हूँ यार, बहुत दिक्कत होती है, अब 8 महीने हो गए, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मुझे भी लगता था, मैं तो ट्रैवल करती थी इतना और भी टाइम नहीं मिल पाता था घर का काम, लेकिन मैंने कोई भी चीज़ अपनी लाइफस्टाइल से चेंज नहीं करी। मुझे लगता है आपको भी कुछ एक्स्ट्रा जाके, कहते हैं ना आजकल बहुत होता है कि नहीं योगा क्लासेस ले लो और ये कर लो, स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आप डेली, जो भी आपका रूटीन था वो करते रहिए, और वॉक ज़रूर करिए थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि आप बहुत हार्ड कोई एक्सरसाइज या योगा के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप अपना जो वॉकिंग का टाइम ज़्यादा निकालिए उस टाइम पे, ठीक है। तो अपना वॉकिंग रखिए। अगर आप योगा कर सकते हो, आपके पास टाइम है, तो थोड़ा सा आँख बंद करके ध्यान लगाने की कोशिश करिए, उससे भी आपका दिमाग शांत होता है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको, मुझे नहीं पता ये बात अब तक पता थी या नहीं थी, आप इस चीज़ से अवेयर थे या नहीं, क्योंकि जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं सब सिर्फ हमें इतना ही बताते हैं कि ये खा लो, ऐसा खा लो, वैसा खा लो। लेकिन ठीक है, खाना भी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए भी मैं आपको अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में बताऊँगी कि आपको कैसे एक हेल्दी डाइट मेंटेन करनी है व्हेन इट टर्म्स टू योर ईटिंग पार्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट होता है आपका मेंटली फिट रहना। मेंटली फिट रहने से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना और मेंटली हैप्पी रहना। गाइस, हैप्पीनेस इज़ द सोर्स ऑफ कि जो आपके बच्चे से भी जुड़ा होगा ना, वो वाइब्स, जो आपकी हैप्पीनेस की वाइब्स होंगी, वो आपके बच्चे को और ज़्यादा खुश करेंगी। तो आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगों की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है जो नेगेटिव बातें हैं, ठीक है। बाकी तो लोग आपको अच्छी बातें भी बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, वो आपके ऊपर है। और हाँ, मैं ये भी इस टॉपिक में आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अपनी बातें बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे, लेकिन किसी की भी बात सुनने से पहले और उसको अप्लाई करने से पहले, रिलेटेड विद एनीथिंग इन योर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, आप 1-2 बार उसको अपना गूगल पे या कहीं पे सर्च ज़रूर कर लें कि जो आप फॉलो करने जा रहे हो वो ठीक है या नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो मेंटली स्टेटस है वो थोड़ा बूस्ट हुआ होगा, क्योंकि अब हमें लोगों की कोई भी नेगेटिव थॉट अपने अंदर लानी नहीं है। हमारे घर में लड्डू गोपाल आए या माता रानी आए, छोटी सी देवी आए, दोनों ही भगवान के रूप हैं, दोनों ही बहुत प्यारे हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपको अपनी परवरिश और अपने अच्छे संस्कारों पर भरोसा करना है। तो मुझे नहीं लगता ये वंश आगे बढ़ाना, और ये ज़माना बहुत बदल गया है, ये सब बहुत रूढ़िवादी बातें हैं, हमें इनसे आगे आना है। अगर आप खुद भी इस थॉट प्रोसेस में हो तो बाहर आओ, बाहर आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ऐसा मत सोचो, आप सिर्फ इतना सोचो कि अभी आप प्रेग्नेंट हो, आपके पेट में बच्चा है, वो लड़का और लड़की आपको नहीं पता, ना आपको कोई डिसाइड करने का हक है। जो भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है वो आपके घर आएगा, आप उसको प्यार से रखो, प्यार से पालो। और पता नहीं ऐसे कितने आज के सिनेरियो जहाँ पे लड़का और लड़की में आप बोलोगे तो आपको हर तरीके के उदाहरण देखने पड़ेंगे। लड़के भी एक से एक अच्छे और वो होते हैं, और लड़कियाँ भी होती हैं। तो कोई कंपैरिजन नहीं है आज के टाइम में, और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन है गाइस, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपके आसपास पहली बात तो कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करता है, यू हैव टू स्टॉप दैट इमीडिएटली। बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप नहीं स्टॉप कर सकते, तो उनको छोड़ दो उनके हाल पे, ठीक है। आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत लो। आपको अपनी मेंटल कंडीशन बनाने के लिए सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचनी है, पॉजिटिव बातें सुननी है, पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव कोट्स पढ़िए, अच्छी अच्छी रिलीजियस बुक्स देखिए, रिलीजियस बातें दिमाग में सोचिए, और अच्छा भगवान का जाप करिए, थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाइए, वॉक करिए, अपने डेली रूटीन का काम स्टॉप मत करिए कि डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए कहा है, यार 6 महीने हो गए, पेट बहुत बड़ा है, अब मैं नहीं कर सकती, बहुत हैवी है। नहीं, अपने डेली रूटीन के काम को आपको स्टॉप नहीं करना है, वॉक अपने डेली रूटीन में थोड़ा थोड़ा शामिल करना है, ठीक है। तो ये आपके डेली के काम है जो आपको मेंटेन करते रहना है। और मैंने लास्ट में कुछ और बताया था क्या, एक लास्ट का पॉइंट यही है, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन वाला, कि डिस्क्रिमिनेशन वाला जो भी फंडा है ना, लड़का लड़की वाला, यही सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस देता है। जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको भी, या जिनकी मान लो लड़कियां हैं और वो सेकंड टाइम है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा कि भाई एक लड़की हो गई, सेकंड तो हम अलाउड ही नहीं कर सकते, लड़की होना, लड़का ही होना चाहिए। तो ये सब फालतू बातें हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देना है आपको। एक बिल्कुल समझदार, और कहते हैं ना कि वो लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि आपका बच्चा क्या है, या उनकी वजह से तो आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हो ना। भगवान की मर्जी होती है तभी आपके घर में एक खुशी आती है, तो भगवान की जो मर्जी होगी वो ही आपके घर में आएगा। तो उसके लिए अपने दिमाग को, छोटे से दिमाग को स्ट्रेस क्यों देना है। नेगेटिव सोचोगे, बच्चा भी नेगेटिव सोचेगा, उस पर नेगेटिव असर पड़ेगा, नेगेटिव वाइब्स जाएंगी। तो बस इतना ही है।
कि आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा खाना है और अच्छी अच्छी बातों पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे मेरी पर्सनल एडवाइस चाहिए तो मैंने अपनी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे शेयर करी हुई हैं, आप वहाँ पे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।